बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों की बहुत सी जो है वो कैलकुलेशंस की गलतियां होती हैं, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेटे ये फार्मूले आपने याद करने हैं। सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला जी इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर, और ये मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला, और सम हाइट मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट पे अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। बेटा ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू याद रखनी है आपने, ये यूज होनी है तकरीबन हर न्यूमेरिकल में। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, एंड मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, और इसी तरह ऑर्बिटल स्पीड जो है आपके पास 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटे ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two spheres, each of mass 1000 kilogram. The distance between the central of the sphere is 0.5 मीटर। आपका डाटा क्या दिया गया, दो मैसेज दिए गए हैं, दोनों का मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है, दोनों मैसेज सेम है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी, जी की वैल्यू कांस्टेंट की, जी फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। बेटे इसका जो सोल्यूशन है उसमें आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशन लॉ का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो जी M1 की वैल्यू भी मौजूद है, M2 की भी मौजूद है, और R की भी मौजूद है। आप जस्ट क्या करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की M1 M2 ओवर R का स्क्वायर। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है फोर्स आ जाएगी 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन। ये तो बेटे पहला न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। आपके पास दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर हैं, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखनी है। केप्ट एट 1 मीटर, आपने दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेपरेट करके, फोर्स 0.006673 न्यूटन एक्ट कर रही है। आपने इनके मैसेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपका डाटा जो दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 0.006673 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है, और आपने फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड आउट करने हैं दोनों M1 M2। अब ये जरा वर्ड चेक करें, यहाँ पे है आइडेंटिकल लेड स्फीयर, मतलब दोनों के मैसेज क्या है, सेम है। तो हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि मैसेज सेम है तो हम M1 M2 को सेम पुट करके M पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे फिजिकल G M1 M2 D स्केयर, चूंकि M1 और M2 सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, M स्केयर ओवर D स्केयर पुट कर सकते हैं। अब आपने M स्केयर की वैल्यू पुट करनी है तो D स्केयर उधर चला जाएगा और G दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो M स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा FD स्केयर ओवर G। अब बेटे इस फार्मूले में जस्ट आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने से आपके पास आंसर M स्केयर इज इक्वल टू ये फोर्स की वैल्यू, ये डिस्टेंस की, और ये G की वैल्यू। इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है M स्केयर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.001 मल्टीप्लाई 10⁻11। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास M स्केयर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये M स्केयर है, आपको तो मैथ चाहिए। आप फिर क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट लेंगे। जब जजर लेंगे तो आपका 10,000 किलोग्राम मैस आ जाएगा। अब ये एक का मैस है, ठीक है। तो चूंकि दोनों आइडेंटिकल मैसेज हैं तो आप कहेंगे कि M1 भी 10,000 किलोग्राम है और M2 भी 10,000 किलोग्राम। बेटा ये कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, आप चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, अब बेटे आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5.3 है। आपने क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मार्स की सरफेस पे फाइंड आउट करना है। mass of the Mars is 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 mass दिया गया मार्स का, एंड इट्स रेडियस 3,370 किलोमीटर। डाटा क्या दिया गया, मैस दिया गया आपके पास,
रेडियस दिया गया है, ये किलोमीटर में दिया गया, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 3.37 मल्टीप्लाई 10 के पास 6 मीटर आ जाएगा। या आपके पास आपने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन दी सरफेस ऑफ मार्स। तो बेटे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये पीछे आपको बताया मैंने, जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में। उसके बाद आप मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मार्स की वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस की पुट करेंगे, तो आपके पास जो है मजीद कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी की 0.0007377 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बेटे ये आपके पास मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 की पावर 4 है, तो आप 4 पावर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। बेटे ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल है आपके पास 5.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस ऑफ मून पे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है। द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून, आपके पास जी की वैल्यू दी गई है और आपके पास मून का जो है वो रेडियस दिया गया, आपने मास ऑफ द मून फाइंड आउट करना है। जीएम दिया गया है आपके पास मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके बाद रेडियस दिया गया किलोमीटर में, आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड आपने फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ द मून। बेटे फार्मूला आप लगाएंगे वही जो मास ऑफ अर्थ वाला था जस्ट, तो आप क्या करेंगे इसमें जी की वैल्यू जो पुट करेंगे वो मून की पुट करेंगे और रेडियस भी मून का पुट करेंगे, तो मैस ऑफ मून आपके पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर और कैपिटल जी, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू 1.62 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर और जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मजीद आप इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है 4.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और नीचे आपके पास जी की वैल्यू वैसे ही। अब मजीद आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी 7.35 मल्टीप्लाई 10 के बाद 22 किलोग्राम। बेटे ये मैथ्स ऑफ मून है, तो आपने जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5.4 भी कर लिया। इस पूरे न्यूमेरिकल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस की गई हैं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेट करना नहीं आता, बच्चे जो है वो आंसर गलत निकाल लेते हैं या बच्चे डायरेक्ट नहीं आंसर लिख देते हैं, स्टेप मिस कर देते हैं। मैथ्स ऊपर से mass of moon is equal to 7.35 multiplied 10 to the power 22 किलोग्राम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5.5, आप इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले जो है वो हाइट दी गई है, तो 3600 किलोमीटर दी गई, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हाइट आ गई मीटर्स में। ठीक है, तो अब आपने इसमें ये जी की वैल्यू दी गई है और आपने मास ऑफ अर्थ आप जानते ही हैं, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस हाइट पे फाइंड आउट करना है। बेटे फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आप इसका अप्लाई करेंगे, जी हाइट पे करना है तो जी एम ओवर आर प्लस एच का स्केयर हो जाएगा, तो आप जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 12 और मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, नीचे ये आपके पास रेडियस, ये जो आपने हाइट ली है वो, और साथ में ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जी आर प्लस एच है ना, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 और नीचे वालों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आप इसका ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाली का आप इसको ऐड जब करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका स्केयर ले लें तो स्केयर आपके पास, अब ये जीरो जो है इसको 10 की पावर 7 में कन्वर्ट कर दीजिए, मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। ठीक है, अब ये इसका स्केयर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 14। अब इसको मजीद आगे सोल्व करते हैं, आपके पास 40.02, ऊपर आप देखें अगर पीछे देखें तो 40.02 मल्टीप्लाई 10 के बाद 13 है। अब ये 13 को अगर हम नीचे ले आए तो ये माइनस आ जाएगा, तो इसको इसीलिए आगे सोल्व किया गया है।
कि 40.02, अब ये ऊपर 13 तो वो नीचे आ गया, 10 की पावर 14 माइनस 13, तो आपके ऊपर 40.02 नीचे 10, तो आप अगर इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एट 3600 किलोमीटर हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटे ये था न्यूमेरिकल आपके पास। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 5.6। आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पे द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज आपके पास जो 48,700 किलोमीटर है। बेटे गिवन डाटा देखें हम, रेडियस दिया गया है आपके पास किलोमीटर में दिया गया, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे इसका सोल्यूशन आसान सा फार्मूला, जी एम ओवर आर स्क्वायर, मैथ्स ओवर आर स्क्वायर। आपने क्या फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, नीचे रेडियस की वैल्यू जो अभी आपने ये कन्वर्ट किया है मीटर में, और आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, वही आप पुराना काम कर रहे हैं। 13 ऊपर है तो नीचे आके आपके पास माइनस हो सकता है, तो आपके भैया ऊपर 14 है तो ऊपर जाके माइनस करेंगे तो -1 रह सकता है। अब ये 1.68 मल्टीप्लाई 10 की -1, अब आपके पास ये आंसर आ गया जी का 0.168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 5.6 हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.7। ये है कि वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at the distance of 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। आपने बेसिकली क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है। आपने 10,000 किलोमीटर अबव सेंटर ऑफ अर्थ से। और डाटा हमारे पास क्या दिया गया है, जी की वैल्यू दी गई है 4 मीटर पर सेकंड के, रेडियस दिया गया आपके पास 1000 किलो, ये आपके पास वैल्यू दी, इसको आप किलोमीटर में दिया, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मसला ही नहीं है। तो अब बेटे आगे आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आपके पास पता है, ये दिया गया आपके पास, ये हाइट है, हाइट पे आपने देखना ना, तो आपके पास हाइट वाला फार्मूला, क्योंकि ये वाली हाइट दी गई है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो जी एम ओवर आर प्लस एज का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर प्लस एच के दूसरी साइड पर जी डिवाइड हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू 4, ये आपके पास आर प्लस ये आपने निकाला हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू। ठीक है, इसको बेटे मजीद ये मल्टीप्लाई करके आपने 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 और नीचे जी की वैल्यू ही है, इसको सोल्व करेंगे तो 0.599 मल्टीप्लाई 10⁻25, एक डेसिमल पॉइंट इधर लाएंगे तो ऑलमोस्ट 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻24, और राउंड ऑफ करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। मतलब मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड आउट किया है। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया तो आपको क्या वैल्यू आई, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। बेटे ये न्यूमेरिकल नंबर 5.7। अब न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 5.8। At what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth। आपने वो हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले तो देखें डाटा क्या दिया गया आपके पास, मास ऑफ अर्थ दिया गया है, वो तो आपको पता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10, और अब आपको अगर गौर करें तो आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास जी की वैल्यू 1/4 रह जाएगी, तो जी की वैल्यू अगर 1/4 करेंगे तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू को पता ही है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट आपने फाइंड आउट करनी कब, जब आपके पास जी जो है वो g/4 रह जाए। तो आपके पास ये फार्मूला मौजूद है हाइट पे, जी मैथ ओवर आर प्लस ए स्क्वायर। आपने बेटे क्या फाइंड आउट करना है, आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें, तो जी हाइट पे क्या है आपके पास, g/4, तो आपने इसकी जगह पे क्या पुट कर लिया, जी इसकी जगह पे g/4। अब जी एम ई ओवर आर प्लस ए स्क्वायर।
अब जरा गौर फरमाएं बच्चों, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैथ्स हो ये वाला फार्मूला देखें, या मैथ्स ऑफ अर्थ वाला फार्मूला, ये क्या है, जी आर स्क्वायर और कैपिटल जी। अगर ये जी मैं इधर ले जाऊं दूसरी साइड पे, तो आपके पास क्या आएगा, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। जरा गौर करें, ये ऊपर वाली इक्वेशन में जी एम ई है, तो इधर भी जी एम ई है, तो इसका मतलब मैं जी एम ई की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, जी एम ई की जगह पे ये वाली वैल्यू जी आर स्क्वायर पुट करनी है। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एम ई इन इक्वेशन 1, बेटे अब जी एम ई की जगह पे क्या आ गया, जी आर स्क्वायर। जस्ट बाकी इक्वेशन ये सेम है, आपने जस्ट क्या किया, जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। दोबारा सुने बेटे, ये जी एम ई है, ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स फर्स्ट वाले फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू ये जी इधर ला के ये आ गया जी आर स्क्वायर। जस्ट इसकी जगह पे आपने जी आर स्क्वायर पुट कर दिया है। अब जी आर स्क्वायर ये जी जी से तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब जस्ट जी जी से कैंसिल हो गया। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर प्लस एच स्क्वायर इधर आ गया और 4 इधर आ गया, तो आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। दोबारा से इसी स्टेप से करते हैं, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। आपको तो एच चाहिए, तो एच अभी स्क्वायर के अंदर है, आप दोनों साइडों पे क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 आर। देखें ये 4 आर का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 और आर का ये कट गया, तो आपको आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 आर। अब बेटे आपने तो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आर ए के ये कोई तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एच इक्वल टू आर माइनस आर, तो एच इज इक्वल टू आर। मतलब क्या है कि आपके पास वो हाइट जो है, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पहले की निस्बत 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो वो हाइट जो है बेसिकली वो इज इक्वल टू होगी रेडियस ऑफ अर्थ के, एच इक्वल टू आर आ रहा है, तो रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू दी 1/4 अर्थ रेडियस। तो आपके पास जो है अर्थ रेडियस की इक्वल होगी वो हाइट, जहाँ पे जी की वैल्यू जो है g/4 रह जाएगी। ठीक है बेटे, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं इसको बनाया। आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप किया है, ताकि आप कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, और कैलकुलेशन जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम करते हैं 5.9। A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट को आपने लॉन्च किया है 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड, आपने उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट, डाटा क्या दिया गया है आपके पास, हाइट ऑफ सैटेलाइट दी गई है 850 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 8.5 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर आ गया। मैस ऑफ अर्थ आप जानते ही हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू का भी आपको पता है, और आपने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करनी है। बेटे इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना, ये मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। वी ऑर्बिटल जो है वो आपके पास आएगा जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर। अब वैल्यूज इसमें पुट अगर करें, बट ये जी एच जो है, ये जी एच यहाँ पे आपने, क्योंकि आपके पास ये हाइट दी हुई है, तो आपने जी एच की वैल्यू नहीं है आपके पास, ये यहाँ पे आप पूरे डाटा में देखें जी एच की नहीं है, तो जी एच की वैल्यू आपको पता है होती है जी एम ओवर आर प्लस ए, ये वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बार बार बता चुका हूँ। तो जी एम ओवर आर प्लस एच के जस्ट इस जी एच की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे, और बाकी आर प्लस एच वैसे ही। अब ये आर प्लस एच का स्केयर और ये आर प्लस एच, एक आर प्लस एच इससे कट जाएगा, क्योंकि ये स्केयर है तो ये इससे वैल्यू कट जाएगी, तो आपको पीछे क्या बचेगा, जी एम ओवर आर प्लस एच। अब जरा गौर करें, जी की वैल्यू मौजूद है, एम की वैल्यू मौजूद है, रेडियस आपको पता है उसका मसला ही नहीं है, और हाइट आपके पास मौजूद है, तो आप जस्ट क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जी की, ये आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की, और हाइट ऑफ दी सैटेलाइट की। तो बेटे इसमें वैल्यू पुट की, ये मल्टीप्लाई इनको किया, तो ये वाला आंसर आ गया 4.0038 मल्टीप्लाई 10⁻14 डिवाइडेड बाय 725 0000, ये नीचे वालों को ऐड करने से आपके पास आंसर आ गया। अब बेटे इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें,
तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। और ये आपके पास जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड जो आपके पास आएगी 7431 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास ऑर्बिटल स्पीड है पोलर सैटेलाइट की, जिसको आपने लॉन्च किया है 850 किलोमीटर अबव दी अर्थ पे। बेटे लास्ट न्यूमेरिकल 5.10 है। ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल। इसकी भी आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सेम काम आप करेंगे। डाटा क्या है, सबसे पहले हाइट देगी 40,000 किलोमीटर, आप इसको किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 के पास 7 मीटर। एंड नेक्स्ट मैस ऑफ अर्थ आपको पता है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को भी आपको पता है। ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे जी एच इंटू आर प्लस एच। एंड सेम यही जी एच की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, आर प्लस एच से कैंसर। और फार्मूला आपके पास क्या बच गया, जी एम ई ओवर आर प्लस एच। अब जस्ट आपने इस फार्मूले में क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये मास ऑफ अर्थ की, ये रेडियस ऑफ अर्थ की, और ये हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वैसे ही सिंपलीफाई करें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया 4.0038 मल्टीप्लाई 10 पावर 14। नीचे वालों को ऐड किया तो आपके पास 484 00000। बेटे इसको आपके ने इसको सोल्व किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकंड। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड of the communication satellite 2876 मीटर पर सेकंड। बेटे ये थे न्यूमेरिकल आपके पास चैप्टर नंबर 5 के। होप सो आप लोगों की इनकी समझ आ गई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल की आपको समझ ना आई हो तो आप इस लेक्चर को, वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।